दिया गया है, पूरा डिटेल्स है, ठीक है। चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 121, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन ए में है ओडिशा, ऑप्शन बी इज द झारखंड, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी इज मणिपुर, ठीक है। चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल, ठीक है, कहां पर मनाया जाता है, ठीक है, तो ये मनाया जाता है मणिपुर में, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल इन मणिपुर, द फेस्टिवल वाज हेल्ड इन माओ एरिया, माओ एरिया, देखिए माओ एरिया ऑफ द सेनापति डिस्ट्रिक्ट, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ पिंक सीजन, पिंक सीजन के आने का ये मार्क देता है, ठीक है। द माओ एरिया द चेरी ब्लॉसम known as for cherry blossom, a planet which is popularly as the sakura in Japan, जापान में इसको sakura कहा जाता है, ठीक है। मणिपुर गवर्नमेंट स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग द फेस्टिवल्स फ्रॉम 2007 से ऑनवर्ड, ठीक है, मनाना शुरू किया है, ठीक। फेस्टिवल्स फीचर, festival featured the picturesque landscape of the Mao towns adorned with the cherry blossom flower के साथ, ठीक है, ये उसका मनाने का ये फोटो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कमीशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कमीशन, इसी को EOSCA वर्क क्लोजली विथ, इसका भी डिस्कशन पहले भी हो चुका है, ठीक है, IFSCA के साथ हो चुका है, ठीक है, उसी में से वो इसी से लिंक्ड है, ठीक है। और ये क्लोजली वर्क किसके साथ करता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए में है G7, ऑप्शन डी इज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट बैंक एंड G20 किसके साथ काम करता है, तो ऑप्शन यदि जानते होंगे तो बताइए कमेंट सेक्शन में, तो ये G20 के साथ क्लोजली रूप से काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका डिस्कशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कमीशंस, ठीक है, IOSCO, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इसके साथ हुई, सेबी एंड इज द ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ IOSCA, ठीक है। तो IOSCA की स्थापना कब किया गया, 1983 एंड मैड्रिड इसका हेडक्वार्टर है, स्पेन में जो है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ISCO इंडिया पैसिफिक हब, ठीक, इंडिया पैसिफिक हब इज द लोकेटेड इन द कुआलालंपुर इन मलेशिया, इट इज द, ये यहाँ पर दे देगा न्यू दिल्ली, तो ऑप्शन में इस तरह से नहीं कंफ्यूज करना, ठीक है, कुआलालंपुर में आता है, तो इसलिए जब पढ़िए कोई भी साधारण चीज लगे लेकिन उस पर से सवाल सोचने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर यदि ये दे देगा तो हो सकता है हम लोग नजरअंदाज करके सोच ले कि वो स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुआलालंपुर दिया है मलेशिया, लेकिन यहाँ पर यदि दे देगा न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक, तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो। इट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट ब्रिंग टुगेदर द वर्ल्ड्स सिक्योरिटी कवरिंग more than 95 of the world security market and is the global standard setters for the security sector. It works closely with, इसके साथ closely वर्क करता है G20 के साथ and फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSD के साथ करता है, द सेटिंग अप द स्टैंडर्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, तो इसलिए यहाँ से आंसर सही हो जाएगा जो डिस्कशन दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि FSB is the international body that monitor and makes recommendations about the global financial system के लिए ये रिकमेंडेशन बनाता है, ठीक है। और ISCO's enforcement role extends to matters of interpretation of the international financial reporting standards, ठीक है, where ISCO maintaining a confidential database of enforcement action taken by the member agency, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च किया गया, 2008 2019 2008 2009 2017 2015, कब लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर होगा, आसान है, यदि याद नहीं होगा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन याद है जिसको वो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं इसका डिस्कशन में यदि कुछ दिया है, इट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन 360 मिलियन लेड बल्ब,
एलईडी बल्ब उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, ठीक है, विच लेड टू एनर्जी सेविंग अबाउट 47 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी पर ईयर, ये सेव किया, ठीक है, रिडक्शन ऑफ 38 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन इमिशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली 2021 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जो लॉन्च करता है, किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो यूएनईपी के द्वारा, वाज रिलीज्ड बाय लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब the production gap report first launched in 2019 that track the discrepancy between the government's planned fossil fuel production and the global production level consist with the limiting warming 1.5 डिग्री टू 2 डिग्री, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसी के बारे में दिया गया है कि यूएनईपी मेजर रिपोर्ट, ये सब बार बार चर्चा में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल, हाँ यहाँ पर लिखा गया है कि नेशनल एक्शन क्लाइमेट चेंज वाज लॉन्च्ड इन 2008 व्हिच एम्स टू एट द क्रिएटिंग द अवेयरनेस among the representatives of public, different agencies of the government and scientists, industrials and the community on the threat posed by climate change, and the steps counter it, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्रम शक्ति पोर्टल वाज लॉन्च्ड, एकदम सिंपल ट्रिकी क्वेश्चन है, याद होगा तो बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। श्रम शक्ति पोर्टल वाज हैज बीन लॉन्च्ड इन विच मिनिस्ट्री, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, बताइए। सही आंसर होगा डी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल श्रम शक्ति पोर्टल, इन्हें की सोशल जस्टिस में देना है, या तो लेबर एम्पावरमेंट, लेबर एम्पावरमेंट ये सब नहीं होगा, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होगा, ठीक। आगे देखते हैं डिस्कशन, इसमें यही है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज लॉन्च्ड द श्रम शक्ति ए नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल टू स्मूथ द formulations of states and national level program for the migrant workers के लिए। It has been launched to collect data, ठीक है, डाटा कलेक्ट करने, ट्राइबल माइग्रेंट्स वर्कर्स एंड लिंक देम एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स, इसको लिंक करने के लिए एग्जिस्टिंग। इट विल रिकॉर्ड वेरियस डेटा इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड लिवलीहुड ऑप्शंस, स्किल मैपिंग एंड माइग्रेशन पैटर्न सब बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं क्या। इट वुड इफेक्टिवली हेल्प इन द स्मूथ फॉर्मुलेशन स्टेट एंड नेशनल लेवल प्रोग्राम्स फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स के लिए नीति बनाने में हेल्प करेगा। द ट्राइबल माइग्रेशन रिपोजिटरी श्रम शक्ति वुड बी एबल टू successfully able to address the data gap and empower the migrant workers who generally migrate in the search of employment and income generation, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। not many but one, an English translation of poems of किसके कविता के, नारायण गुरुदेव, भाई परमानंद एंड स्वामी विवेकानंद एंड बालकृष्ण जायकर, ठीक है। तो ये किसका है, नारायण गुरुदेव, ऑप्शन ए। ये आप लोग पढ़ लिए होंगे, रिवीजन के तौर पर बता रहे हैं। आगे देखिए इसका डिस्कशन में क्या दिया गया है कि श्री नारायण गुरुदेव कौन थे, तो द सोशल रिफॉर्मर्स ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल फैब्रिक ऑफ केरला का, ठीक है। श्री नारायण गुरु वाज बोर्न इन 22 अगस्त 1856 in the Madan Asan, his wife Kuttiyama in Chempajithi, a village near the
तिरुवनंतपुरम केरला, तिरुवनंतपुरम केरला। हिज फैमिली बिलोंग्स टू द कौन सा कास्ट के, एजवा कास्ट एंड वाज कंसीडर्ड एज द अवर्णा, अवर्णा अकॉर्डिंग टू द सोशल मोर्स ऑफ द टाइम, उस समय के टाइम से ये अवर्णा कहा जाता था, ठीक है। एक होता था अछूत और एक होता है छूत, ठीक है। तो अवर्ण, अवर्ण के अंतर्गत वर्ण और अवर्ण, इसको सीधे अवर्ण माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा गया है। तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, वेंकैया नायडू ने इसके किताब को विमोचन किया, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए अरायुप्पा मूवमेंट इन 1888 he built the temple dedicated to the Lord Shiva, लॉर्ड शिवा के लिए। अराविपुरम, अराविपुरम में ये इसीलिए अराविपुरम मूवमेंट के नाम से अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑफ द टाइम, ठीक है। उस समय का जो कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शन था, टेंपल में घुसने से मना ही होता था, इसीलिए इन्होंने शिव टेंपल बनाया था, ठीक है। शिव एक टेंपल बनाया था, ठीक। आगे देखते हैं फिलोसफी क्या है इसका। फिलोसफी नारायण गुरु का क्या है, श्री नारायण गुरु का। तो श्री नारायण गुरु बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट्स and the re-evaluators of Advaita Vedanta, the principle of non-duality put forward the Adi Shankara, non-duality जो आदि शंकरा ने लॉन्च अधिक किया था। अब लिटरेरी वर्क्स, इसके किताब कौन कौन से हैं। ही रोट वेरियस बुक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस, few of them are the, कौन कौन सा उसमें से प्रमुख कौन कौन सा है, तो इसका देख लेते हैं। अद्वैता, दीपिका, दीपिका एंड आश्रम, और क्या है ये देखिए थेवारा, पथिन कंगला, कंगाल, ईटीसी इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट में बहुत सारे इस तरह से बहुत सारे चीज लिखा है, स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिएगा। आगे इंडियाज नॉर्थ मोस्ट एटमोस्फेरिक लेबोरेटरी वाज इस्टेब्लिश्ड एट, कहां पर, तो एन अलेसुंड स्वालवार्ड एंड किंग्स फॉजार्डन एंड ग्रुवेवाडेट, तो यही होगा आंसर ऑप्शन डी। इसको याद रखना है कि नॉर्थ मोस्ट एटमोस्फेरिक लेबोरेटरी, ठीक है। आगे बढ़ते ओटावा डिक्लेरेशन, ओटावा डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल क्राइम क्रिमिनल कोर्ट, या तो ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, या तो रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, या तो आर्टिक काउंसिल। तो ऑन से एकदम सिंपल सवाल है, बता सकते हैं कोई भी, यदि सिंपल पढ़े होंगे तो आर्टिक काउंसिल के स्थापना से संबंधित है ओटावा डिक्लेरेशन। देखिए ओटावा डिक्लेरेशन आर्टिक काउंसिल से संबंधित है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फाइनलाइज्ड इन 1987 इज अ ग्लोबल एग्रीमेंट protect the stratosphere ozone layer, ठीक है। by phasing out of the production of consumption of ozone depletion, ODS, ठीक। और ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 2002 में स्थापना किया गया, ये रोम स्टेटस से संबंधित है। आर्टिक काउंसिल किससे संबंधित है, ये ओटावा डिक्लेरेशन का स्थापना किया गया 1996 में, ठीक है। आगे देखते हैं इसका मेंबर कंट्री कौन कौन सा है, ये याद रखना है, यूपीएससी में सवाल पूछा गया है। कनाडा है, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रसिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यानी जो आर्कटिक महासागर से संबंध के आसपास में जिसका बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। आगे देखते हैं लॉ कमीशन, लॉ कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या तो स्टैट्यूटरी बॉडी, या एन एक्जीक्यूटिव बॉडी, या तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर, 5 साल के बाद ये कंस्टिट्यूट किया जाता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से ये केवल एन एक्जीक्यूटिव बॉडी है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी, ठीक है। तो ये सब नहीं होगा, ठीक है। ये एन एक्जीक्यूटिव बॉडी है और ये 3 साल में एक बार, वो भी जनरली और सामान्य तौर पर रेगुलरली इसको अपॉइंट नहीं किया जाता है, ठीक है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं इसका डिस्कशन में क्या क्या किया गया है। फर्स्ट सच law commission was established in 1834
4 under the Charter Act 1833 under the chairmanship of Lord Macaulay. Lord Macaulay, the first law commission of independent India was established in 1955 under the chairmanship of the Attorney General of MC शीतलवाड़ इसको हिंदी में पढ़ा जाता है शीतलवाड़ शीतलवाड़ कहा जाता है। आगे देखते हैं which of the following, question number 29, which of the following is the widely described as the देवास in desert, माने मरुस्थल में देवास, किसको डिस्क्राइब करने के लिए इस टर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स या तो स्वालवार्ड ट्रीटी या तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव या तो इंड आर्क, कौन सा आंसर सही होगा? यदि आप पढ़े होंगे तो बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और यदि याद होगा तो इसका राइट आंसर होगा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। देखिए कौन इसको लॉन्च किया था, तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स, द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इज वाइडली डिस्क्राइब्ड एज दावोस इन डेजर्ट। इट इज सऊदी अरेबियाज फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। ये यहां से भी क्वेश्चन, ठीक। आगे देखिए यहां से भी बनेगा क्वेश्चन, द इनफॉर्मल नेम डिराइव्स फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इन द दावोस में जो होता है उसी प्रकार उसी के तर्ज पर ये सऊदी अरेबिया ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम जो है उसको कहा है कि दावोस इन डेजर्ट, मरुस्थल में दावोस है, ठीक है। इस तरह से ये इसका डिस्कशन हो गया। अब देखते हैं आगे क्या लिखा गया है कि FII फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स वाज अनाउंस्ड इन 2017 सितंबर 2017 बाय द पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड सऊदी अरेबियाज मेन सॉवरेन वेल्थ फंड इन कंटेक्स्ट ऑफ द सऊदी अरेबिया विजन 2030, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम, इसका चित्र है ऑफिशियल अधिकार फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हिच इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस और द कंट्रीज हैज साइंड एंड द एग्रीमेंट फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑन द स्टार्ट प्रोजेक्ट, किसने साइन किया स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है यूएसए एंड रशिया, ऑप्शन बी द न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड ऑप्शन सी द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन डी इज वर्ल्ड बैंक। कौन साइन किया? तो इसमें राइट आंसर होगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि स्टार्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। स्टार्ट प्रोजेक्ट किसने, किस कंट्री या तो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन ने इस पर साइन किया है, ठीक है। तो साइन किया है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी, ठीक है। और ये इंडिया का प्रोजेक्ट है, ठीक है, इंडिया के साथ वर्ल्ड बैंक ने, और ये एजुकेशनल है, एजुकेशन से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित। देख लेते हैं आगे डिस्कशन में क्या दिया गया है। तो न्यू स्टार्ट, जैसे इसी से कंफ्यूजन नहीं करना है कि देखिए यहाँ पर स्टार्ट प्रोजेक्ट है, लेकिन एक न्यू स्टार्ट प्रोजेक्ट होता है वो संबंधित है यूएसए एंड रशिया से संबंधित है, ठीक है। इसको आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप में पढ़िएगा, ठीक है। तो वो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है वो यूएसए एंड रशिया से संबंधित है, इसलिए इस ऑप्शन में जो दिया गया है यूएसए एंड रशिया, इससे कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। यूएसए एंड रशिया देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं होगा। आगे देखते हैं स्टार्ट प्रोजेक्ट, ये स्टार्ट प्रोजेक्ट जो है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एडेड स्ट्रेंथनिंग द टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। यही है, यहाँ इसी का शॉर्ट फॉर्म है स्टार्ट प्रोजेक्ट, विथ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 5,718 करोड़ विथ द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक अमाउंटिंग ऑफ 3,700 करोड़। कौन देगा? तो वर्ल्ड बैंक देगा, ठीक है। तो ये इसी से संबंधित सवाल था। अब देखिए
ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसमें एम टू इम्प्रूव, इसका लक्ष्य क्या है, एम क्या है, तो टू इम्प्रूव द ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एक्टिविटी इन द इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम थ्रू द इंटरवेनिंग द सिलेक्टेड स्टेट, सिलेक्टेड स्टेट 6 गो है, ठीक है। और 6 स्टेट में इसमें बिहार शामिल नहीं है, ठीक है। बिहार सबसे कम साक्षरता दर है, लेकिन इसमें बिहार शामिल नहीं है, ये बात आप देख लीजिएगा, ठीक है, गौर कर लीजिएगा। ऑप्शन में आएगा तो उसको छाड़ देना है। तो कौन कौन सा है स्टेट, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा, ठीक है। बिहार इसमें नहीं है, नॉट बिहार, ठीक है। बिहार इसमें, या तो झारखंड भी नहीं है, झारखंड भी नहीं है, झारखंड भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।